हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी लेकर आए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन में कौन सी वैकेंसी है, एज क्या है, पोस्टें कितनी हैं और आपके फीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है, एग्जाम कितने होने वाले हैं, उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, रेलवे, RRB, NTPC, TC, TTE 2024 के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि ऊपर आप सभी को लिखा अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं विभाग के बारे में। सबसे पहले विभाग की बात करते हैं कि कौन से विभाग की वैकेंसी ये है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो RRB, NTPC के बारे में ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। ये क्या नाम है, तो ये हमारे विभाग टेक्निकल की पोस्ट है। नॉन टेक्निकल की आपकी क्या है, नॉन टेक्निकल की पोस्ट है। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, नॉन टेक्निकल की पोस्ट है। पोस्ट के बारे में यदि हम बात करते हैं, नॉन टेक्निकल की आपकी क्या है, पोस्ट है। इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। इसमें क्या है, इसमें योग्यता देखो, इसमें दो तरीके की योग्यता आपकी मांगी जाती है। जो हम बात करते हैं RRB NTPC की, तो इसमें दो तरीके की वैकेंसी आपकी निकलती हैं। एक तो आपकी 12th पास होती है, एक तो आपकी 12th पास होती है, एक आपकी ग्रेजुएशन लेवल की होती है। तो जो 12th पास वाले बच्चे हैं, जैसे जो बच्चे 12th में पास कर चुके हैं, तो वो 12th पास वाली वैकेंसी को भरेंगे। और जो बच्चे ग्रेजुएशन वाले हैं, वो ग्रेजुएशन वाले लेवल की वैकेंसी तो को भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन वो चाहें तो 12th वाली वैकेंसी और ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी दोनों को भी भर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, फिर से समझिएगा, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया है वो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट और 12th वाली पोस्ट दोनों को भर सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन वाला पेपर उन्होंने दिया, इसका रिजल्ट आया, इसमें नहीं हुआ, तो फिर 12th वाला रिजल्ट आएगा, इसमें आपका हो जाएगा। ये दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। अब 12 वाले बच्चों के पास की बात करते हैं, तो केवल 12th वाली वैकेंसी को ही भर सकते हैं। तो योग्यता इसमें दो तरीके की है, वो भी हमने आपको सभी को बता दी। ठीक है, एक 10+2 है और एक आपका ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट करते हैं तो गुड्स गार्ड की पोस्ट इसमें आपकी होती है। और हमें 12th पास की वैकेंसी की बात करते हैं तो TTE की वैकेंसी इसमें कौन कौन सी, इसमें कई वैकेंसी होती है। TTE की वैकेंसी होती है, TC की वैकेंसी होती है और CC की वैकेंसी होती है। इस तरीके से बहुत सी वैकेंसी आपकी 12th पास की होती हैं और ग्रेजुएशन की गुड्स गार्ड की होती हैं। बहुत सी ऐसी वैकेंसी होती है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ें आपकी मेंशन होगी, तो जब भी आएगा नोटिफिकेशन उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। पहले ही बता रखा कि नॉन जो है टेक्निकल की आपकी क्या है, पोस्ट है। अब एज के बारे में देखो हम बात करते हैं तो एज आपकी 18 से 30 वर्ष एज आपकी है। 18 से 30 वर्ष आपकी एज जो है वो आपकी इसमें RRB आपका जो है NTPC में ली जा रही है। बाकी आपकी यदि आप OBC से हो तो 18 से आपके 33 वर्ष हो जाएगी। यदि आप SC से हो या आप ST से हो तो आपकी 18 से 35 वर्ष आपकी एज यहाँ पर वो आपकी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो एज भी क्लियर कर दी, विभाग भी क्लियर कर दिया, योग्यता भी क्लियर कर दी। दो तरीके की है। पोस्ट का नाम भी हमने बता दिया कि पोस्ट का नाम ये है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फीस के बारे में। अब हम फीस के बारे में बात करते हैं तो फीस को भी सुन लीजिएगा। जो बच्चे जर्नल में हैं या OBC में हैं या EWS से हैं तो उनके लिए 500 रुपये फीस यहाँ पर चार्ज की जाएगी। भैया फीस थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यदि आप अदर कोई भी कैटेगरी हो, अदर में कौन कौन आती हैं, SC आती हैं, ST आती हैं और भी अदर कैटेगरी आती हैं, तो उनके लिए मात्र 250 रुपये फीस यहाँ पर जो है पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान के चलो फीस इसकी बात करते हैं। जैसे RPF का जो आपका है वैकेंसी, RPF की जो आपकी वैकेंसी है, फीस इसमें जो रखी गई है वो सेम फीस इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। 500 रुपये इन सभी के लिए और फीमेल SC ST के लिए 250 रुपये RPF की सेम फीस में आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन आपका किस तरीके से होने वाला है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, तो सबसे पहले आपका CBT होगा। CBT एग्जाम सबसे पहले आपको होने वाला है, कौन सा, 1 CBT एग्जाम सबसे पहले 1 होगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा, दूसरे नंबर पर CBT एग्जाम 2 होगा। यानी ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि इसमें एग्जाम कितने होते हैं, इसमें एग्जाम आपके 2 होते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा टाइपिंग होगी। ठीक है, वो भी सारी वैकेंसी के लिए नहीं, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ नॉट ऑल पोस्ट, यानी सारी वैकेंसी के लिए नहीं यहाँ पर टाइपिंग है। कुछ ही ऐसी वैकेंसी जिसमें टाइपिंग है, इसीलिए हमने लिख दिया नॉट ऑल पोस्ट। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर पर। तो इसमें क्या होगा, इसमें मेडिकल होगा। चौथे नंबर पर क्या होगा, चौथे नंबर पर इसमें मेडिकल होगा। पाँचवें नंबर पर क्या होगा, पाँचवें नंबर पर इसमें DV कराई जाएगी और आपको क्या कर दिया जाएगा, DV कराने के बाद इसमें आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाएगा। ज्वाइनिंग
कोचिंग आपको जो है करा दी जाएगी। तो सबसे पहले क्या होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी में, सबसे पहले सीबीटी 1, उसके बाद सीबीटी 2 एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, वो भी सारी पोस्टों के लिए नहीं, कुछ ही पोस्टें ऐसी हैं जिसके लिए टाइपिंग रखी गई है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, इन टेस्ट आपका किया जाएगा, जैसे कोई दिक्कत तो नहीं है शरीर में, या कोई बहुत ऐसी हड्डी तो नहीं टूटी है, कोई फाट बहुत बड़ी तो नहीं है, उन सारी चीज़ों का टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद आपका डीवी होगा, उसके बाद आपका ज्वाइन लेटर आपको जो है घर पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखो हमने सीबीटी 1 बोला, सीबीटी 2 बोला, तो क्या इनके बारे में समझ लिया जाए। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 इनके बारे में समझते हैं। इसमें कौन कौन से सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, क्या क्या रहता है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब सीबीटी 1 की देखो हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कितने नंबर के? 100 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1/3 की माइनस मार्किंग है, 90 मिनट का यहाँ पर आपको समय मिलता है, 90 मिनट में ये सब करना आपको होता है। और हाँ, सब्जेक्टें कौन कौन सी पूछी जाती हैं? तो रीजनिंग कितने नंबर की? तो 30 नंबर की आपके 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। दूसरी बात करते हैं मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। और तीसरी यदि हम बात करते हैं तो जीके और आपकी रहती है जीए यानी जनरल नॉलेज, ये इसके 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन पूछाते हैं तो 40 ये हो गए, 30 60 ये हो गए, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए। तो 100 क्वेश्चन इसमें सीबीटी 1 में पूछे जाते हैं और यहाँ पर 90 मिनट का समय होता है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, 100 क्वेश्चन आपके बनते हैं 100 नंबर के। तो ये आपका सीबीटी 1 हो गया। ठीक उसी तरीके से सीबीटी 2 होता है। इसमें जो है इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 नंबर के। इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 नंबर के। 1/3 की क्या होती है? 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलते हैं। कितने मिनट? 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलते हैं। कौन कौन सी सब्जेक्टें पूछी जाती हैं? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपकी रीजनिंग पूछी जाती है 35 क्वेश्चन की। दूसरे नंबर की बात करते हैं, मैथ पूछी जाती है कितने क्वेश्चन की? तो मैथ आपके 35 क्वेश्चन की पूछी जाती है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो जीए और आपका जीके और जीए, ये आपके 50 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। यानी कि 35 दूना 70, 70 और 5 आपके 120, तो यानी 120 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 120 नंबर के यहाँ पर होते हैं। तो ये दोनों क्या क्लियर हो गए? तो ये दोनों आपके जो है पेपर क्लियर हो गए कि सीबीटी 1 में कितना क्या होता है और सीबीटी 2 में कितना क्या होता है। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आप सभी के समझ क्लियर कर दी। अब देखो इसमें क्या होता है, फीस भी हमने बताई। अब जैसे हमने बात की, जैसे एक चीज़ समझना, फिर से समझ लेना ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। फिर से समझ लेना चीज़ों को ताकि कोई डाउट रह जाए। ये हमने बताया रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। विभाग कौन सा है? आरआरबी एनटीपीसी का विभाग है। योग्यता की बात करते हैं, 2 तरीके की योग्यता है, 12th पास और ग्रेजुएशन पास। तो 12th पास के लिए वैकेंसी आपके टी हो गया, टीसी हो गया, सीसी हो गया, वो तो जब भी नोटिफिकेशन इसका आउट होगा तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पोस्ट का नाम क्या है? नॉन टेक्निकल आपकी पोस्ट है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। एज की बात करते हैं 18 से 30 एज ली जा रही है, ओबीसी की 18 से 33। और यहाँ पर बात करते हैं 3 साल की इनको छूट मिलती है। 3 साल की क्या मिली? 3 साल की छूट मिली। और वहीं पर एससी एसटी की बात करते हैं 18 से 35, क्योंकि इनको भैया 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, फीस की बात करते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपये, अदर एससी एसटी 250 रुपये। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात होती है तो यहाँ पर हमने बताया सबसे पहले सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, क्योंकि कुछ पोस्टें यहाँ पर ऐसी हैं जिनमें टाइपिंग ली जा रही है और जिनमें टाइपिंग नहीं ली जा रही है तो उनमें टाइपिंग नहीं होगी, बाकी जिनमें टाइपिंग उनमें टाइपिंग होगी। तो नॉट ऑल पोस्ट के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपका क्या होगा? ज्वाइनिंग होगा। अब सीबीटी 1 के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, यानी 100 नंबर के आपके होंगे। 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। रीजनिंग, मैथ, जीके और जीएस ये यहाँ पे पूछेगी। तो रीजनिंग की बात करते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके और जीए के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। तो ये हमने सीबीटी 1 के बारे में यहाँ पर बात कर ली, चीज़ों को ध्यान से समझना। अब सीबीटी 2 के बारे में बात करते हैं। 120 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, 120 नंबर के होंगे, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, 90 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन और जीके और जीए के यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर पूछे जाएंगे। 120 नंबर का यहाँ पर सब कुछ रहने वाला है, चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने क्लियर कर दी है। अब कोई भी डाउट हो तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब अपना भैया देख लो, आपके पास विभाग भी है, योग्यता भी है, पोस्ट भी है, एज भी है। क्या आपके पास एज आपकी 18 हो गई है? बिल्कुल भैया, पोस्ट हमने बता ही दिया, योग्यता
12th पास हो, बिल्कुल पास हो तो अप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। तो तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि जब भी इसकी वैकेंसी इसकी आ जाएंगी, नोटिफिकेशन इसका आउट हो जाएगा, तो हम आप सभी को बता देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आप सभी के साथ लेकर फिर से आ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को बराबर यहाँ पर मिलता रहे। वो पोस्ट कैसे लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में जरूर करना। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।